अब बात करेंगे आपका ट्रांसफार्मर एट फुल लोड कंडीशन। ट्रांसफार्मर आपकी जब आपका ट्रांसफार्मर फुल लोड कंडीशन में होगा तब क्या क्या बिंदु निकल के आएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी नो लोड करंट, मतलब जब ट्रांसफार्मर जब कोई लोड पे नहीं आएगा जब क्या क्या बिंदु निकल के आए वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में आपका डिस्कस कर लिया था। चलिए बात करते हैं ट्रांसफार्मर एट फुल लोड कंडीशन, मतलब फुल लोड कंडीशन में होगा तो क्या क्या बिंदु बाहर निकल के आएंगे। ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। देखो आपका जब आपका क्या होता है, ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है। इट मींस फ्लक्स इज कांस्टेंट एट नो लोड एट हाफ लोड और फुल लोड करंट पे। मतलब आपका ट्रांसफार्मर चाहे लोड पे हो, चाहे आधे लोड पे हो, चाहे फुल लोड पे हो, आपका जो है ट्रांसफार्मर जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे फुल लोड हो, चाहे हाफ लोड हो, चाहे आपका नो लोड पे हो। तो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट के लिहाज से बहुत इंपोर्टेंट ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। आपका क्या होता है, ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। इट मींस फ्लक्स इज कांस्टेंट एंड नो लोड, हाफ लोड और फुल लोड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेन फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन लोड, और जो आपका जो मेन फ्लक्स होता है, आपका मेन फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन लोड और लोड करंट। बात एक ही है, ऊपर वाले पॉइंट को अगर आप इनडायरेक्टली आप समझोगे वही आपका नीचे लिखा हुआ है। मेन फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन लोड एंड लोड करंट। कोई भी लोड या लोड करंट पे आपका डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स ड्यू टू I2 एंड I2 डैश आर अपोजिट टू ईच अदर। देखो दो 180 डिग्री वाई आउट ऑफ फेस होता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो दो बाइंडिंग होती है, ठीक है। ये हो गई एक, तो इसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, एक आपकी क्या होती है सेकेंडरी बाइंडिंग, एक आपके इसकी वजह से भी फ्लक्स जनरेट होगा। तो पहली की तरफ से जो होगा I1 और दूसरी की तरफ से होगा I2, ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और 180 डिग्री आउट ऑफ फेस पे होते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में थोड़ा अगर क्वेश्चन अगर आपका टफ आएगा, क्वेश्चन पेपर आपका टफ आएगा तभी आप एग्जामिनर पूछ सकता है। बाकी ये कुछ जेई लेवल के हिसाब से ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट केवीए रेटिंग और फ्रीक्वेंसी। केवीए रेटिंग और फ्रीक्वेंसी में आपका कभी कभी संबंध भी पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है, जो केवीए रेटिंग जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ से एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, आपको 2 केवीए रेटिंग दे दी जाती है और 1 फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है। तो आपको दूसरे की फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, तो यहाँ से आपका आराम से फ्रीक्वेंसी आपका निकल के आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है केवीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है, साइज और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। अगर जो ट्रांसफार्मर का साइज बहुत बड़ा है तो उसका मतलब ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी उस ट्रांसफार्मर की छोटी होगी। अगर आपका फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है, आपका जो ट्रांसफार्मर का जो साइज है वो बहुत छोटा होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपकी डायरेक्टली होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन थोड़ा कम ही आता है, लेकिन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाओ ट्रांसफार्मर के ऑयल से। ट्रांसफार्मर के ऑयल से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जनरली हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ट्रांसफार्मर का ऑयल आपका किस किस के काम में आता है। आपका पहले इंसुलेटिंग के लिए काम आता है और कूलिंग के लिए आता है। इंसुलेटिंग मतलब इंसुलेट करता है वो, ठीक है, और कूलिंग मतलब आपका कूलिंग करने के लिए काम आता है ट्रांसफार्मर का ऑयल, ठीक है। इंसुलेशन एंड कूलिंग ये आपको याद रखना है, इंसुलेशन एंड कूलिंग के लिए काम आता है ट्रांसफार्मर का ऑयल। और भी पॉइंट आता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल का कलर स्टार्टिंग में कैसा होता है। ट्रांसफार्मर का ऑयल स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका प्ले येलो होता है, मतलब बहुत मतलब लाइट कलर का येलो होता है, उसको प्ले येलो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आप, प्ले येलो कहते हैं। तो आपका ट्रांसफार्मर का ऑयल का कलर पूछ लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड आपका प्ले येलो होता है। और ट्रांसफार्मर के ऑयल की फ्लैश पॉइंट क्या होता है, 140 डिग्री। इस चीज़ को ये तो आपको याद होना चाहिए। ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर क्या होता है आपका 140 डिग्री, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं जिसको, फ्लैश पॉइंट डिग्री बोलते हैं। फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, फ्लैश पॉइंट का मतलब ये होता है 140 डिग्री सेल्सियस होने के बाद ट्रांसफार्मर का ऑयल आपका क्या है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, लिक्विड से वेपर में होना कन्वर्ट हो जाना चालू होता है, आपका लिक्विड से वेपर में होना चालू हो जाता है, ठीक है। ये आपको बता दिया। और आपकी ट्रांसफार्मर के ऑयल की क्या होता है, विस्कोसिटी बहुत लो होनी चाहिए, विस्कोसिटी आपकी लो होनी चाहिए ट्रांसफार्मर के ऑयल की, और हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। ये आपको याद रखना है ट्रांसफार्मर के ऑयल से, ठीक है। ये हो गया। ये आपको एक छोटा सा आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस फिगर को बनाने का मेरा एक ही रीजन है, बकल्स रिले को दिखाना। बकल्स रिले आपकी हमेशा मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी होती है। कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगी होती है आपकी बकल्स रिले। ये क्वेश्चन आपका जनरली हर क्वेश्चन में हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी भी, ठीक है। मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी होती है आपकी क्या, बकल्स रिले, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है, बकल्स रिले कहाँ लगी रहती है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के। देखो बकल्स रिले कैसी रिले है, बकल्स रिले पहली बात तो आपकी गैस ऑपरेटेड रिले है, गैस ऑपरेटेड रिले है। और बकल्स रिले का काम क्या होता है, टू इंटरनल फॉल्ट और लोकलाइज फॉल्ट को पता करना है। इंटरनल मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी इंटरनल जो फॉल्ट होते हैं उसको पता करना, और लोकलाइज फॉल्ट होते हैं उसको पता करना। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है। टू बकल्स रिले का क्या होता है, टू इंटरनल फॉल्ट एंड लोकलाइज फॉल्ट को डिटेक्ट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, बकल्स रिले कहाँ यूज की जाती है। बकल्स रिले यूज मोर देन 500 केवीए रेटिंग, 500 केवीए रेटिंग के ऊपर ही ट्रांसफार्मर में यूज किया जाती है बकल्स रिले, छोटे ट्रांसफार्मर में यूज नहीं की जाती है। और इसको आप मेरे कहने पे फिर से याद रख लेना, गैस ऑपरेटेड रिले है बकल्स रिले आपकी, ठीक है। ये फिर से आ गया, फ्लैश पॉइंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 140 डिग्री सेल्सियस, याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। आपका पेपर आपकी नॉलेज प्लस रट्टा से निकलेगा, याद रखना आईटीआई वाले छात्रों, आपका एग्जाम हमेशा आपकी नॉलेज प्लस रट्टा। आपको कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट तो आपको रटा ही होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का, उसमें समझने की कोई बात ही नहीं है। देखो समझने की बात हर चीज़ में होती है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें तो आपको रट्टा मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें वन लाइनर आपको रट्टा मानना ही है, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए। और याद कैसे होंगी, रट्टा कैसे मरेगा, इसको आप बार बार पढ़ोगे या इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। ट्रांसफार्मर का ऑयल की बात हो गई थी, 140 डिग्री होता है और ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव लो विस्कोसिटी, हाई प्लस पॉइंट, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक क्या होता है। आपको मैंने बताया अभी मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में क्या लगी रहती है, बकल्स रिले पूछा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बकल्स रिले आपकी कितनी डिग्री पे लगी रहती है। मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के 9 से 10 डिग्री पे लगी रहती है। ये क्वेश्चन बहुत रेयर ही पूछा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली बनता नहीं है, लेकिन कभी कभी अनसर्ट क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आपको 9 से 10 डिग्री ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक की। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है। कंजर्वेटर टैंक प्रोवाइड्स सफिशिएंट स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ एक्समर, मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल व्हेन टेम्परेचर ऑफ ऑयल इज इंक्रीज। अब हिंदी में मैं समझाता हूँ, माना कि ये एक आपका क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है ये। और पहली बात तो ये आधा आपका फिल होता है। अब क्या होता है आपका मेन टैंक के अंदर क्या होता है, मेन टैंक के अंदर पूरे के अंदर ऑयल भरा रहता है भाई, अच्छी बात है। अब जब गर्मियों का टाइम आता है तो ये ऑयल का जब टेम्परेचर बढ़ता है, तब ये ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके अंदर कुछ गैसेस निकलती है, ठीक है। गैस निकल के काय में जाती है आपकी कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाती है। तब इस गैस को एक्सपांड करने के लिए जो काम आता है उसको कहते हैं अपन क्या है, आपका कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। कंजर्वेटर टैंक का काम क्या होता है, प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल व्हेन टेम्परेचर ऑफ ऑयल इज इंक्रीज, ठीक है। अब आ जाए ब्रीथर। ब्रीथर का काम क्या होता है। ब्रीथर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रीथर का आप ब्रीथर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सांस लेना। ब्रीथ करते हैं, हम भी सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, सांस लेता है ट्रांसफार्मर, तो उसी को कहते हैं आपका ब्रीथर। अब ब्रीथर का काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब ये क्या करता है कि मतलब ट्रांसफार्मर सांस तो लेता है, लेकिन उस नमी होती है, उस हवा के अंदर जो नमी होती है ना ट्रांसफार्मर के अंदर, उस नमी को निकालने का काम करता है ब्रीथर। और काम ब्रीथर के अंदर क्या लगा होता है, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल का काम करता है टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ एयर, ठीक है। उस एयर की मॉइस्चर, मतलब सांस तो लेनी है उसको, लेकिन एकदम ड्राई सांस लेनी है, तो उसको क्या करता है, पहले जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होती है उसको बाहर निकाल देता है। वो क्या की हेल्प से निकालता है, सिलिका जेल की हेल्प से, ठीक है। और सिलिका जेल इज यूज एज ब्रेथर इन ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर सिलिका जेल इज यूज एज ब्रेथर इन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब कलर ऑफ सिलिका जेल क्या होता है, कलर ऑफ ड्राई सिलिका जेल रेडी टू यूज सिलिका जेल इज ब्लू, क्या होता है, ब्लू। ये याद होना चाहिए, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो न्यू सिलिका जेल होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। और जब वो गीला हो जाता है, वो थोड़ा मतलब चल लेता है, तो उसका कलर क्या होता है, बैड सिलिका का क्या होता है, पिंक। ब्लू है पानी और पिंक के आसमान। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। सिलिका जेल का कलर क्या होता है, ब्लू। और ठीक है, स्टार्टिंग में जब यूज करते हैं, नया आता है, तब कैसे होता है, ब्लू, ठीक है। और एक क्या होता है आपका पिंक, जब यूज करने के बाद क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। कलर ऑफ फ्रेश ट्रांसफार्मर ऑयल इज प्ले येलो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, प्ले येलो। ये आपको याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपकी याद होने के, समझने की नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। ट्रांसफार्मर के ऑयल का कलर कैसा होता है, प्ले येलो, ठीक है। तब वो खराब हो जाता है। कलर ऑफ कंप्लीटली डैमेज और कंप्लीटली यूज ट्रांसफार्मर ऑयल इज ब्लैक और ब्राउन। कोई भी चीज़ का कलर कैसा होता है, ब्लैक और ब्राउन हो जाता है यूज होने के बाद। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन। अब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैं आपको ऊपर कर देता हूँ इसको। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज 30 kV पर mm। ये क्या होता है, 30 kV पर mm, मतलब इतने के बाद इस ट्रांसफार्मर ऑयल की ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर इतने के बाद ये ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल के अंदर भी करंट पास हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इतने करंट पास करने के बाद क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो किस टाइप का होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल इज मिनरल ऑयल होता है और ऑर्गेनिक ऑयल। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी बनता है। ये ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है वो किस टाइप का ऑयल होता है, मिनरल ऑयल होता है और ऑर्गेनिक ऑयल। मिनरल ऑयल और ऑर्गेनिक ऑयल, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिख जाए, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप, मिनरल ऑयल और ऑर्गेनिक ऑयल, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों और सब्सक्राइब करें। अब इससे आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।